शनाया कपूर जिसे अब तक बॉलीवुड का कर्स नेपो बेबी कहा जा रहा था एंड शनाया जिसे करण जौहर ने भी रिजेक्ट कर दिया, वो शनाया कपूर लगता है अपने कंटेम्प्रेरी नेपो गर्ल से काफी स्मार्ट है, क्योंकि शनाया कपूर की अब तक एक भी मूवी रिलीज नहीं हुई है बट वो ऑलरेडी 4 मूवीज की शूटिंग कर रही है। एंड ऑल्सो शनाया ने कैसे खुशी कपूर की नादानिया मूवी की फेलियर एंड ट्रोलिंग को अपने फेवर में यूज किया है, एंड क्या शनाया कपूर की बॉलीवुड में डेब्यू करने की ये स्ट्रेटेजी बाकी नेपो गर्ल से बेटर है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। शनाया कपूर जो लास्ट 6 to 7 ईयर्स से अपने डेब्यू का इंतजार कर रही थी, एंड इवन शनाया को कई लोग अनलकी भी बोल रहे थे, क्योंकि शनाया कपूर का डेब्यू कॉन्स्टेंटली डिले होता जा रहा था। शनाया कपूर की धर्मा प्रोडक्शन के साथ 2 मूवीज बेधड़क एंड एक अनटाइटल प्रोजेक्ट काफी पहले ही शेल्व हो चुका था, एंड करण जौहर भी शनाया कपूर को लॉन्च करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, सिंस करण ऑलरेडी नेपो रोजगार योजना के चलते अनन्या, जानवी, सारा को फिल्म आफ्टर फिल्म दे चुके हैं, एंड इन नेपो 3 मूर्ति की सारी ही मूवीज फ्लॉप भी होती जा रही हैं। तो करण फिर शनाया कपूर को लॉन्च करने का रिस्क क्यों ही लेते। एंड ऑल्सो शनाया कपूर की मदर वाज गेटिंग रियली डेस्परेट टू लॉन्च हर डॉटर, एंड इसीलिए शनाया कपूर की मदर ने ही शनाया को लॉन्च करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली। एंड ऐसा लग रहा है कि जिस शनाया कपूर को हम सबसे ज्यादा कम समझ रहे थे, वो तो सभी नेपो किड से स्मार्ट निकली इन टर्म्स ऑफ हर मूवी डेब्यू। सी अभी तक शनाया कपूर को इसलिए ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि शनाया का लॉन्च डिले आफ्टर डिले होता जा रहा था, जबकि शनाया की बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे, सुहाना खान एंड इवन खुशी कपूर भी बॉलीवुड में कब का डेब्यू कर चुकी हैं, बट शनाया कपूर की डेब्यू मूवी रिलीज होने का नाम ही नहीं ले रही। इवन खुशी कपूर जो कि शनाया की यंगर कजन है, वो भी अब तक 3 मूवीज कर चुकी है, एंड अनन्या पांडे जो भी शनाया की बेस्ट फ्रेंड है एंड दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम है, वो भी अब तक 8 से 9 मूवी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी है। सो शनाया के लिए काफी मुश्किल रहा होगा पेशेंटली अपने डेब्यू का इंतजार करना। Bad at studies. I'm bad at this. I'm bad at anything. My exams, nothing I was good at except I was like, this is that one thing I have to be good. When there are like so many people messaging me constantly on Instagram, like, oh, I'm waiting for your film to start, waiting for your film to start. I'm like, what have I done for this, like, extreme like love from these people? Then it's like, oh, I have to match up with this. बट सरप्राइजिंगली शनाया कपूर को जहाँ पहले एक भी मूवी नहीं मिल रही थी डेब्यू करने के लिए, वो अभी अपनी 4th मूवी को ऑलरेडी शूटिंग स्टार्ट कर रही है, एंड इवन शनाया की अब तक एक भी मूवी रिलीज नहीं हुई है। तो ऐसा लगता है शनाया कपूर इज द स्मार्टेस्ट नेपो गर्ल इन रिसेंट नेपोलॉट्स। एंड ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली शनाया कपूर की मूवी तू या मैं का एक टीजर लॉन्च हुआ है, एंड इस टीजर में शनाया कपूर इज नॉट बैड, इनफैक्ट शी लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। पॉपुलर कौन है, तू या मैं? लेकिन टकराया कौन, तू या मैं? आई नो मुझे नहीं लगता था कि मैं शनाया कपूर के बारे में ऐसा भी कहूंगी, बट क्योंकि शनाया वॉज द लीस्ट वन जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। रीजन बिंग कि शनाया कपूर को हमने एड्स वगैरह में देखा था जहां वो हिंदी बोलने एंड डायलॉग डिलीवरी में काफी स्ट्रगल कर रही थी। लाइफ बदल सकती है। पहले ना मैं बहुत थकी थकी रहती थी, पर जब से ये मेरी जिंदगी में आया है, मैं खुद को इनफैक्ट शनाया कपूर को अनन्या पांडे की कॉपी भी कहा जाता था, एंड दूसरे नेपो बेबीज की तरह शनाया भी काफी एंटाइटल वाइब्स दे रही थी, बट लुक लाइक शनाया प्रूव्ड अस रॉन्ग। एंड ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, कई नेटिजन्स ने भी तू या मैं का टीजर देखकर ऐसे ही कमेंट्स किए हैं। शनाया's एक्सप्रेशन वॉज ऑन पॉइंट, डिडंट एक्सपेक्ट। Adarsh and Shanaya are killing it with their chemistry. Okay, Shanaya has more expression than Khushi. Now that's a good start. Wow, I love such survival movies. Glad Shanaya is making her debut in a film like that, not some dharma sauty type. Bro, Adarsh का messy vibe और Shanaya का classy swag, deadly combo. आफ्टर सीइंग दिस टीजर ये तो कंफर्म हो गया है कि शनाया ने अपने लिए जो डेब्यू मूवी चूज की है ना, वो दूसरे नेपो स्टार की मूवी जैसे कि सॉटी 1, 2 एंड आर्चीज एंड नादानिया टाइप की मूवी से काफी डिफरेंट एंड रिफ्रेशिंग है। एंड ऑल्सो नेटिजन्स को शनाया की एक्टिंग सरप्राइजिंगली बाकी नेपो स्टार से ठीक ही लगी है। आई नो अभी एक्टिंग का बार इतना लो हो गया है कि अभी कोई नेपो स्टार बेयर मिनिमम भी एक्ट कर लेता है ना, तो हम उसे प्रेज करते हैं। एंड ऑल्सो अभी शनाया कपूर को एक्टिंग के लिए जज करना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि तू या मैं टीजर में शनाया की 4 लाइंस हैं, बट आई एम नॉट गोना लाई कि तू या मैं का टीजर में शनाया की एंड आदर्श गौरव की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है, अनलाइक खुशी कपूर जिनकी केमिस्ट्री ना तो लव व्यापा में जुनैद खान के साथ अच्छी लगी एंड ना ही रिसेंटली रिलीज हुई नादानिया में इब्राहिम अली खान के साथ। एंड शनाया कपूर की मूवी का टीजर भी ऐसे टाइम पे लॉन्च किया गया है जब नादानिया मूवी को लेफ्ट राइट सेंटर बैकलैश मिल रहा है, एंड स्पेशली मूवी के लीड प्लेयर को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सिंस इब्राहिम एंड खुशी के बीच कोई स्पार्क एंड केमिस्ट्री नहीं है। अभी मेकर्स ने या शनाया कपूर की पीआर टीम ने इंटेंशनली या कोइंसिडेंटली तू या मैं का टीजर ऐसे टाइम पे लॉन्च किया है जब खुशी कपूर एंड इब्राहिम को हेविली ट्रोल किया जा रहा है।
ताकि उनके टीजर में शनाया के फेवर में पॉजिटिव नरेशन क्रिएट किया जा सके, क्योंकि आदर्श गौरव एंड शनाया के बीच की केमिस्ट्री इज क्वाइट हॉट। वी डोंट नो अबाउट दैट इट्स पीआर और इट जस्ट कोइंसिडेंट, बट इट वर्कड इन द फेवर ऑफ शनाया कपूर, क्योंकि नेटिजन्स खुशी एंड शनाया को कंपेयर कर रहे हैं एंड कह रहे हैं कि एटलीस्ट शनाया कपूर हैज सम एक्सप्रेशन। अभी कई लोग ये सोच सकते हैं कि मूवी के टीजर से हम शनाया की एक्टिंग को तो जज नहीं कर सकते, विच इज कम्प्लीटली ट्रू, बट जब आर्चीज का या फिर नादानिया के ट्रेलर एंड टीजर रिलीज हुए थे ना, तब ऑडियंस ने टीजर देखकर ही इन नेपो बेबीज को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि टीजर से पता चल गया था कि मूवी इज गोइंग टू बी हॉरेबल एंड ऑडियंस को सुहाना खान या खुशी कपूर की एक्टिंग स्किल एंड स्क्रीन प्रेजेंस कितनी खराब है उसका अंदाजा पहले से ही लग गया था। अदर हैंड शनाया की मूवी का टीजर काफी इम्प्रेसिव लग रहा है एंड ऑडियंस को पसंद भी आया है, एंड इसका रीजन है ये मूवी ओवर हाइप धर्मा प्रोडक्शन की नहीं है, बल्कि इस मूवी के मेकर्स ने हसीन दिलरुबा, तनु वेड्स मनु, रांझना, तुम्बाड़ जैसी कई अच्छी मूवीज बनाई है। सो शनाया की अगर आप आने वाली 4 मूवीज देखेंगे ना, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि शनाया की मूवीज के प्रोडक्शन हाउस भले ही धर्मा प्रोडक्शन जितने बड़े नहीं है, बट ये सभी प्रोडक्शन हाउस डिफरेंट एंड मीनिंगफुल मूवीज बनाते हैं, जैसे कि कलर येलो प्रोडक्शन हाउस। तो करण जौहर ने शनाया कपूर को रिजेक्ट कर आई गेस शनाया पर फेवर ही किया है, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर्स की नेपो स्टार्स को लॉन्च करने की ये स्ट्रेटेजी, जहां वो नेपो बेबीज के साथ टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट करते हैं, जिससे नेपो स्टार्स को इतना क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग नहीं मिलता है। ये फॉर्मूला शनाया भी अपने करियर में यूज कर रही है, सिंस शनाया की आने वाली सभी बॉलीवुड मूवीज में शनाया को टैलेंटेड आउटसाइडर के अपोजिट कास्ट किया गया है, जैसे कि तू या मैं में आदर्श गौरव के अपोजिट, जो भी व्हाइट टाइगर एंड मॉम जैसी मूवीज कर चुके हैं, एंड ऑल्सो आंखों के गुस्साखिया मूवी में शनाया विक्रांत मैसी के अपोजिट कास्ट की गई हैं, एंड एक अनटाइटल प्रोजेक्ट जिसमें शनाया कपूर मुंशिया फेम अभय वर्मा के साथ नजर आएंगी। सो ऐसा लगता है शनाया ने इंटेंशनली ऐसे मूवीज को चूज किया है जहां वो यंग टैलेंटेड आउटसाइडर के अपोजिट कास्ट की गई हैं, जिससे शनाया की एक्टिंग स्किल्स अगर मूवी में उतनी अच्छी नहीं भी हुई तो शनाया कपूर को एंड मूवी को उतना ट्रोलिंग नहीं फेस करना पड़ेगा जितना कि आर्चीज, सॉटी 2 एंड नादानिया को मिला था। सो ये स्ट्रेटेजी शनाया के फेवर में काम कर सकती है, जहां एक टैलेंटेड आउटसाइडर फिल्म में एक्टिंग का पार्ट कैरी कर सकता है अच्छे से, एंड शनाया की एक्टिंग अगर बुरी भी हुई तो शी कैन गेट अवे विद दैट। एंड ऑल्सो शनाया ऐसे छोटे बैनर्स की मूवी चूज कर रही है जो यंग टैलेंटेड आउटसाइडर्स को शनाया के अपोजिट कास्ट कर रहे हैं, जो एक्टिंग तो अच्छी करते ही हैं, एंड ऑल्सो इन मूवीज की एक डिसेंट स्टोरी लाइन एंड प्लॉट होता है, जिससे शनाया कपूर की मूवीज के हिट या सेमी हिट या क्रिटिकली अक्लेम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर शनाया की एक भी मूवी एवरेज हिट भी हो जाती है ना, तो शनाया को बॉलीवुड में कई और फिल्म्स मिल जाएंगे। सी अनन्या पांडे, सारा अली खान, खुशी कपूर को इतनी फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी बॉलीवुड में अब तक फिल्में ऑफर हो रही है, तो शनाया कपूर को भी मूवीज मिलती रहेंगी। इनफैक्ट शनाया ऑलरेडी 4 मूवीज कर रही है, जबकि शनाया कपूर अपने टैलेंट को अब तक एक बार भी प्रूव नहीं किया है। तो इन मूवीज में एक भी मूवी एवरेज भी निकल जाती है ना, तो नेक्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड शनाया कपूर को ही दिया जाएगा। बट तू या मैं का टीजर देखकर शनाया की एक्टिंग स्किल्स को जज करना अभी सही नहीं होगा, सिंस राशा थदानी का ओई अम्मा सॉन्ग में भी डांस देखकर लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि राशा इज बेटर देन अनन्या पांडे एंड खुशी कपूर, बट मूवी रिलीज होने के बाद यही पता चला कि शी इज जस्ट अनदर स्टार किड। बट व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।